सवाल के साथ फात शहबाज खान। पब्लिक अब लाजमी यही पूछती दिखाई देती है कि हम सवाल किससे करें, फरियाद लेकर जाएं किधर। इंडिविजुअल लोगों के मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि गुजारा उनका बड़ा प्रॉब्लम है और घर में कुछ संभालने वाला भी नहीं, रोटी भी कमानी है, बीमारी भी फेस करनी है, शुगर की अद्वियात भी खानी है और सारा दिन काम करके कुछ नवाले ढूंढने हैं बच्चों को खिलाने के लिए। तो जो पिस रहा है वो और शिद्दत से पिस रहा है। क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आटा उटा सस्ता हो गया है, मैंने सुना है। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਬੇਵਾ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਬੇਵਾ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗ ਭਿੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਮਰ ਭੱਟੀ ਫਰੂਕ ਸੀ ਲੱਗਾ CSP, ਉਹਨੇ भी नहीं मेरी फरियाद सुनी थी। हाथ को क्या हुआ? ये मेरा वजन पड़ा तो खुद मुझे पाट गया, अंदर से माठ पाट गया। कैसे चल रहे हैं, गुजारा कैसे? बस मंग पिन के गुजारा, मंग के, और कैसे गुजारा करूं। किराया भी देनी है, बत्ती भी है, किराया भी देना पैंदा है, रोटी भी खानी पैंदी, सौदा कोई रियायत नहीं जी होया। तूनी छिल लांदे ने पै। आटा उटा कोई सस्ता नहीं हुआ? वो एक साइड तो सस्ता हुआ तो एक साइड तो महंगा कर। रोटी कितने की मिली है आपको? रोटी पता नहीं, मैं तला वास्ते लाई हूँ। उस तरह 15 रुपए दी दे रहे ने। उधर गुलशन तो बच्चे किधर हैं आपके बच्चे? घर गुलशन रावी की तरफ। वो नहीं आपकी खिदमत करते? निके 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 ने। अच्छा, बच्चे छोटे हैं अभी? हाँ, अपने बच्चे 7 सी, विआंदी बेवा हुई तो हुण पुत्तर दे संभालन डई आ। 2 बेटियां भी। बेटा क्या करता है? बेटा जड़ा सी रिक्शा चलाता सी। रिक्शा नहीं है, ट्राला गड्ड, ट्रक नहीं होता, वो चलांदा सी। वो भी अल्लाह दे घर टुर गया हुण, 2 साल हो गए ने। 2 बेटे, एक रिक्शा चलांदा किराए ते, एक रिक्शा चलांदा, एक नारकली 20 रुपए 20,000 रुपया तनख्वाह लैंदा, 10,000 तो मकान का किराया। कोई नहीं फरियाद सुनता पे सवा रब तो, कोई नहीं सुनता जे। कोई घर नहीं कभी आया पता करने हुकूमत में से? नहीं, वो सगों महला ही चोरां दा है। चोरी मेरी बहुत जल्दी हुंदी जे। एक बेटी ने मैनू इन्ना कुछ सताया, अज इन्ना कुछ सताया धर्म की। 10 लाख रुपया मेरा चोरी कर ले गई है। बेटी? हाँ जी, आपकी अपनी बेटी? बेटी, सक्की बेटी पैदा जड़ी। साथी बेटी है आपकी? हाँ जी। क्यों? ओदी जड़ी बेटी है ना, वो पुलिस बड़ी जल्दी मंगाती जे। उसका नाम है राबिया बेग। उससे क्या लड़ाई है आपकी? वो माँ तो चिड़ के सानू पुलिस नूं फड़वांदी है। सारे महल्ले दी उन्हें पैसे देने ने। वो इन्नी फराड करके तो निकली कोलों साडे। मैं बड़ी दुखी। आपकी बेटी की बेटी जो है? जो बेटी की बेटी है ना, वो पुलिस जल्दी बुला के फड़वांदी लोकां नूं। ते बेटी जड़ी है वो बस उधार लैंदी है तो मुड़ के आप नस्सी रहिंदी घरों, किराए ते रेंट ते रहिंदी है। बेटी उसने ज्यादा तंग किया हुआ है? बहुत ज़्यादा। आपके घर का ज्यादा मसला खानदानी खराब है, ज्यादा बेटी ने कीता है। बेटी जड़ी है ना, वो सब नूं ऐ वड्ड के नगद 7 लाख ले लिया, बकाया उन्हें चोरी कर लिया मेरा। आपने नगद दे दिया? हाँ, उस वेले मैं उधर सी, भी बेटी सी ना, तो कहती सी मैं फसी हूँ, मैं तेन दे देनी आ, दे। कमेटियां डालियां असें सारियां लै गई, खा गई बेटी। वो कुछ नहीं मेरी फरियाद सुनती। अगो बेटी मैनू घर ही नहीं लभदी, पता नहीं कहाँ रहती है तो कहाँ नहीं। अपनी बेटी का पता नहीं मिल रहा? नहीं। उसका हस्बैंड वगैरह किधर है? वो भी घरों नस्सिया है, वो भी घरों नस्सिया है। ਉਹਦਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ। आपके कितने पैसे देने हैं? मेरे उन्हें 10 लाख रुपया। महल्ले का कितना देना है? महल्ले का तो उन्हें 30-35 लाख देना है। कमेटी लेके भागी है? हाँ, मेरिया कमेटियां लैके बाकी मेरी लत तो खड़ा नहीं नहीं आप बैठे। सक्की बेटी है, कोई दूसरी नहीं है। बहुत दुखी किया है। एक छोटी बड़ी बेटी दे भी 2 लाख रुपया देना, सो नस्सी करो ही नस्सी है।
ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ੇਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰਗਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तो आपकी तो इसका मतलब घर में ही फिर मसला ज़्यादा ख़राब है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਦਾ ਲਿਆ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ की तरफ आई हैं। तो अब तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। कब? ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ में सेहत आपकी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा शुगर है ना, शुगर है तो शुगर की वजह तो मैं शुगर की दवाई नहीं खा रहे? नहीं है। कहाँ से लेते हैं दवाई वगैरह? वो एक स्टोर है, वो देता है, वो बेचारा पैसे नहीं मेरे को लेता। उसको पता है अम्मा का कोई नहीं कमाने वाला, वो नहीं पैसे लेंदा। किसी से गलत नहीं कहना, वो बहुत अच्छा है बच्चा। वो मैंने दवाई फ्री। ये वज़ीर आला ने आटा उटा कब भेजा, वो कब बता रहे थे आप? रमज़ान में। रमज़ान में आया था? हाँ। घी कितना था? घी 1 किलो, नहीं हाँ 2 किलो घी सी, 2 किलो घी बेसन सी ते 2 आटा 10 किलो। उसके बाद नहीं फिर आया? नहीं, वो ख़त्म हो गया होगा वो तो रमज़ान में ही। वो तो ही माशाल्लाह 7 बच्चे, 8वीं मैं, 9वीं उन्हों दी अम्मी, इतने जी हैं तो आटा अजे प्यारा रहना सी। ये हालात हैं जी, घर के मसाइल भी, बाहर के मसाइल भी, और ख़ास तौर पे बेनज़ीर के वो 3 महीने माँ देंदे ने, वो भी उत्थे 1000 2-2000 कट लेंदे ने, वो भी कट लेंदे ने। पहले नहीं सी कट देंदे, हुण कटदे। वो सरेआम कह देंदे जी 1000 असीं 2000 रखना है। बेनज़ीर दा अल्लाह उन्हूं जन्नत नसीब करे, ओहदा अजे तक खाने आ ना। नवाज शरीफ ते ना को आटा ही निकलिया। नवाज शरीफ ਤਾਂ ਛੜਕਾ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ क्या कह रहे? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਭਰਾ ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ। ਹਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਜਾਈ। क्या कह रहे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 50 ਸੁਬਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ 50 ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਗੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਜਾਣਾ। तो अम्मा ये फिर बनेगा क्या, मसला हल कैसे होना है? ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। कमा लो तो खा लो, नहीं तो नहीं। अभी तो आपको घर रेस्ट रूस्ट करनी चाहिए, सेहत का बड़ा मसला बना हुआ है। तो बेटा कौन करवावे, बच्चों को कौन देवे? 10,000 किराया नाल 5-7 बिल आ जाते ने, उतो जिन्ना को सारा कुछ चलता भी गए वो भी बिल उन्होंने दिन तो जोड़े नहीं। वो मालक इहो जिहे ने, मालक बहुत तगड़े ने साडे महल्ले दे। वो दूना किराया लेंदे ने, बिल 1000 होएगा उन्होंने 5000 कर देना। और बेटा गुजारा करते पे, शुक्र है अल्लाह का। बहुत दुखी किया अवाम ने, बहुता किया है। तो आपके हालात ख़राब हुए अब कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। शुरू से ही ख़राब है? नहीं, मेरे शुरू तो बहुत कुछ सी अल्लाह ने दिता। मेरा मकान फराड कर लिया, नसार है ਉਹਦਾ ਨਾਂ, कसाई है, उन्हें किया सी। अच्छा, मकान भी आपका हो गया कोई उसको? आपका ज़ाती मकान था? अपना मेरा जाती सी, मेरे नाम सी। वो कैसे फ्रॉड हो गया? वो बस मैं वेचिया के सेल किया है, पैसा किसी के घर रखे, वो फराड करके अगे मकान लैके फराड कर। आपको पैसा ही नहीं मिला? नहीं, उसका नाम है नासर, मिर्ज़ा नासर बेग ते नसार, इन्होंने दो ने किया है। ढोलनवाल मकान कितने का था मकान? 465 का मैं उदो लिया सी, मैंने कोई पैसा नहीं मिला। कितना रकबा था? ये 4 मरले जगह सी मेरी, 4 मरले, 3 कमरे सी, कमरा सी, बरांडा सी, ड्यूबी सी,
बहुत अच्छा सी घर मेरा बनया टोलनवाल 17 नंबर गली च। क्या सुबह नाश्ते में क्या खाया है बच्चों ने, आपने? बच्चों को खाना दी है, रोटी पका के दी, रोटी दी है। कुछ था वैसे पकाने को? हाँ, नाश्ता मैं दे के आई हूँ, नाल काले चने पकाए इसमें दे के हूँ जाके फिर पकावांगी। हूँ बेटा फिर जाके पकावांगी। तो फिर बेटी से मुलाकात नहीं हो रही? नहीं वो बेटी तो नसी या पता ही नहीं कितने है। राती मैनू माड़ी जी सूह मिली है भी पता नहीं इस्लामाबाद है कि कितने है। बेटी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, दोनों मावा बेटी माँ बेटी है, नवासी भी ते बेटी पता ही नहीं चलता पिया है कितने है। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। बेटी सकी जे जिन्हें साढ़े नाल फराड कीता। ये दास्तान है जी, आप सुन रहे हैं, हालात भी देख रहे हैं। फिर भाई आपकी बात अधूरी रह गई, क्या कह रहे थे आप? क्या रह गई? हुकूमत हुकूमत हुकूमत, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? नज़र नहीं आता, अनजान बनी हुई है, सब कुछ देखती है फिर भी सब कुछ ख़त्म किया हुआ है। निज़ाम तो नहीं है, इसे कौन कहता है ये हुकूमत है? इसे हुकूमत नहीं कहते, इसे कहते हैं नज़रअंदाज करना, गरीबों के जज्बात से खेलना। ठीक है, चंद सपने दिखा के मैं आ रही हूँ, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। क्या लगी तो ये गवर्नमेंट अभी आहिस्ता आहिस्ता। अरे यार पिछले जो गए हैं उन्होंने क्या किया? किसी ने जो पिछले गए हैं उनका और इनका नया वो अपनी जंग लड़ता रहा है। नवाज शरीफ उसे चोर बना, वो उसे चोर बना रहा है, दो सारे एक दूसरे का गिलेबान पकड़ रहे हैं, बीच में आ कौन रहा है? गरीब आदमी। नहीं था जी, क्या भाई? नहीं बाजी माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है जी। तो फिर क्या बात है? महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताएं। अल्लाह का शुक्र है, जबकि आए हैं शहबाज शरीफ साहब, माशाल्लाह कोई महंगाई का कम हो गया। कम हुई है? जी हाँ। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ आए हैं तो महंगाई कम हुई है। पता नहीं इनके हिसाब से हुई है, हमारे हिसाब से तो कोई भी नहीं हुई। देख लें 800 रुपये किलो थी, अब 450 रुपये किलो हो गई है। आटा भी सस्ता हो गया है। क्या हुआ? हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए। वो कह रहे हैं सस्ती हो गई है। है सस्ती 350 रुपये किलो गैस हुई है सर, गैस तो सस्ती करो। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं उसी तरह महंगा है। नहीं क्यों महंगा हो गया? अल्लाह का शुक्र है सस्ता हो गया। अब तो गैस इतनी महंगी थी, अब 250 रुपये किलो आ गई है। 800 रुपये किलो मुर्गी थी, अब 450 रुपये किलो आ गई है। क्या अल्लाह का वो सारा सस्ता बता रहे हैं यार, आपको कहाँ से खरीदते हो यार? वो सही कह रहे हैं, मैंने आपको बोला है ना, उन्होंने अवाम को बूंदलाया हुआ है। वो कह रहे हैं सस्ता हो गया सारा। इतने जो चीजें ली हैं सस्ते की हैं, उसके वो के पैसे कहाँ से आए? यार ये मुझे बताएं, कर्जा लिया, ये चीजें है ना, क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं 250 की होगी गैस। तो हमें माफ गैस है। 250 रुपये किलो है, 250 रुपये की गैस 250 की जी। और बाकी बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम। ओ भैया 250 हैं? 280 रुपये आज रेट है। और भैया 250 रुपये किलो ढलाई। 250 का कह रहे हैं, 250। और क्या सस्ता हुआ है? हर चीज़ सस्ती हुई है, और हर चीज़ क्या भाई? महंगाई बहुत कम हो गई है। क्या क्या भाई? हर चीज़ खाने वाली चीज़ें जैसी घर की जो इस्तेमाल होती हैं कम हो गई हैं यार। ये नहीं है कि मैं इमरान खान का हूँ या किसी चीज़ का हूँ, नान भी 20 रुपये का हो ये गया। हर चीज सस्ती हुई है। यूनिट 1 रुपए का है, यूनिट 1 रुपए का है। माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की इतनी कर गया है, वजीर आजम पैदल चल रहा है सड़क के ऊपर। कमाल हो गई यार, बहुत सस्ती चीज़ें हो गई हैं। मैं खुश हूँ वजीर आजम पे। अरे क्या सस्ता हुआ है मुझे भी बताओ ना। मेडिसिन महंगी है, ठीक है, हैं? मैं उन्हें आटे का थोड़ा सस्ता करता है तो वड्डी सानू चीज़ की चाहिए यार। हमें लगाई हैं वो किस काम की? किस काम की मुझे भी बताओ ना, किस काम की हैं? जो ये लाइटें सजाई गई हैं, कौन सी हमारे वजीर आजम की शादी हो रही है जो उन्होंने? वज़ीर आज़म की शादी? क्या बातें कर रहे हैं यार, खुशी में जश्न में यार। नहीं यार, कौन सा जश्न शहर जगमगाते रहने चाहिए। करके उसका जश्न नहीं मनाते। इसकी मौत हो गई भाई, ठीक है, ये गरीबों के इनको दफना रहे हैं। सामने कह रहे हैं, वो जश्न कहते मना रहे हैं हैं। सस्ता हो गया सारा। तो नहीं, कुछ भी आपके सस्ता सामने नहीं वो हुआ। देखें बता रहे हैं। कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। आप जाएं थोड़ा सा मार्केट में घूमें, आपको पता चले क्या चीज़ है। जो चीज़ मिलती थी ना आज से 5 साल पहले 200-300 की, आज इस टाइम उसका रेट 800 रुपये है। क्या सस्ता हुआ है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं सस्ता। ये सिर्फ गुमराही किया हुआ है। ये जो जैसा है उसे वैसा तो अगर किसी को कह दो ना, वो कहता है
ये तो लोग ये पीटीआई का है, ये फलाने का है, ये वैसे फलाने का है, पर जिसके ऊपर बीतती है उससे पता चलता है कि वो किसी पार्टी का नहीं है। किसी का पार्टी का नहीं है। ये साज क्या है, एक पक्का, एक बल्ब, ना फ्रिज, ना मोटर, ना लाइनिंग। कितना बिल आया है? 8,500 रुपया। क्या सस्ता है? 8,500 बिल आ गया यार, उसका आप हंस रहे हैं। मैंने आगे आपको बोला है कि हुकूमत बहुत सस्ती हो गई है, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है, वजीर आजम अभी पैदल गए हैं चल के। आफरीन है यार। देखिए कितनी महंगी थी, 5-6 हज़ार रुपये मन होगी थी, अब 3,000 रुपये मन हुई है। ये नहीं देखा आपने? ये भी तो देखो ना यार आप क्या कह रहे हैं? ये क्या देखे गंदम सस्ती हुई है। जब खाद स्प्रे वो तो हर चीज़ किसान को तो हर चीज़ महंगी दी जा रही है। जब किसान के से लेने की बारी आती है फिर सस्ती हो जाती है जो चीज़ ली जाए। जब उसकी हमारे गंदम नहीं है, बाहर से खरीद ली। जब गंदम पाकिस्तान में जब मौजूद है फिर बाहर से खरीदने की इनको क्या वजह है? पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, ये फिर भी बाहर मुल्कों में से चीज़ें लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? अपने पाकिस्तान से चीज़ इस्तेमाल करें, अपने पाकिस्तान का नाम बनाएं। ये क्यों गैर मुल्की से चीज़ें लेते हैं? बहुत जी तुसी की करना चाहते हो और तुहानू दसो की सस्ता कर देन। 400 रुपये किराया लेंदे सी, 250 रुपये किराया लै रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होया तो लै रहे हैं ना। आटा उन्होंने सस्ता कर दिता, गैस सस्ती कर दी ने। उमरान के दौर के वेखो 800 रुपये किलो घ्यो चला। बिल वहावा ठीक है, किन्ने यूनिट मैं तेन हुणे बिल तो खा देना जाके। किन्ने यूनिट होए ने मैं दस। इस टाइम यूनिट का की रेट चल रहा है? जो भी जा रहा है बिल लैके आना। फेक गल नहीं करी दी होंदी, जेडी देखो उनकी गल करी दी। इसको जानते हैं? करी दी। इसको जानते हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते एक दूसरे को? नहीं जानते। सर मैं इतना जानता हूँ। बिल दिखाएं। बिल भी आ गए। तूने भाई बिजली चोरी की हुई है, खुदा का खौफ कर। 700 बिल दिखा रहा है भाई, तूने कुंडा डाला हुआ है, 700 बिल डाला हुआ है। अच्छा, बात करने का मकसद है कि अगर ये 700 का बिल दिखा रहा है। इनको मेरी सुनो गल, एंदे विच हुक्मरान दी कोई देखें क्या चीज़ हो रही है। ब्लैक में चीज़ें बेची जा रही हैं, गोदाम में चीज़ें इतनी देर पड़ी हुई है। जब चीज़ें सस्ती होती हैं वही गोदाम में पड़ी हुई दिखाओ बिल, दिखाओ। कहाँ गया बिल वाला भाई? इधर आए भाई। कितना बिल है? 700-800 रुपया होगा बस, वो देखिए। तो क्या इसमें क्या घर में जलाया? पंखा है। अगरबत्तियाँ होगी घर में? नहीं यार, नहीं अगरबत्तियाँ, पंखा है ही नहीं घर में। पंखे हैं, 2 पंखे, टीवी है, इस्त्री है, एक टीवी, एक इस्त्री, हाँ। और बिल 700 रुपया। जी थे आपके सामने ही। भाई कुंडे डाले हुए हैं तूने? ओ यार क्या होगा, मेरे साथ चलो। कुंडे डाले हुए हैं भाई मेरे तूने। साथ चले। मैं क्या साथ चलूं यार? कुछ भी होगा तो मैं लाइनमैन सेट किया हुआ है तूने यार, भाईजान, ऐਵੇਂ ही बातें बता रहा है। माज किन गाड़ी 16,000 बिल आप देख के ये बाबा झूठ बोल रहा है। क्या क्या आपके घर में लगा हुआ? 2 फ्रिजा ने 2 कारा से। ये जो बिल आया ना, ये बिल पानी के दीवे का बना हुआ है। ये ना अगरबत्तियाँ जलाता है, अगरबत्ती ना ये बिजली फुल जड़ी चलती है इसमें। 15 उसका है, इस्तेमाल नहीं होती। वो चीज़ का है। ये पानी के जो 2 पंखे, 2 पंखे, एक छत, बल्ब कितने हैं? 2 बल्ब भी 2 है इस्त्री, जी। वॉशिंग मशीन? नहीं वॉशिंग मशीन नहीं तो है, कपड़े कहाँ धोते हैं? हाथ से। हाथ से धोते हैं। और क्या है? बस ये 4-5 चीजें हैं। 2 पंखे हैं। वो हंस रहे हैं यार। यार वो बल्ब नहीं है, मैंने आपको बोला है वो दीवे हैं पानी वाले। बल्ब भी नहीं है और पंखे भी ये नहीं। झूठ बोल रहे हैं। पक्की है, पक्की हाँ पक्की है, हाथ चल्ला में पक्खियाँ है ना। बस सारा दिन ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। भाई 5 घर हैं, 5 बच्चे हैं, 2 पंखे कम है वैसे 5 बच्चों को, से तंदुरुस्त लेकिन चल अल्लाह तंदुरुस्ती दे। चलो खैर, तेरी अच्छी सेटिंग है, सेटिंग करके रख बेटे, बहुत अच्छा। अच्छा फिर ये बात तो ख़त्म हुई नहीं? में खत्म हो गई। अब क्या खत्म करनी है? खत्म हो गई है बस। हुकूमत बेड़ा गर्क कर रही है और क्या खत्म करनी है इसकी। अवाम को इन्होंने बुंदलाया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें लेते हैं स्ट्रा कर लेते हैं। गोदाम बड़े हुए हैं, मुझे दें। परचून वाले जो गोदाम है वो बड़े हुए हैं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब नीचे आ रहा है। ठीक है, किसी को जो ना देखने की तवज्जो नहीं है। ऊपर वाले ठीक है, जो नीचे हैं वो खा रहे हैं। ऊपर वालों को कुछ खबर नहीं कि नीचे क्या हो रहा यार है। इल्जाम लगा रहे हैं आप, किसने खाना है इधर? नहीं वो चारे इंतजाम लगे नहीं, हुए हैं। वाज़िया कर रहा हूँ, इंतजाम नहीं है ये। इंतजाम बहुत है। अच्छा आप कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, रेंट पे चलाता हूँ। रेंट कितना है उसका? 1000 देता हूँ डेली का पे डे।
आपके पास क्या बचता है? मुझे 700 300 400 500 400 500 जो रेगुलर मतलब जो बच जाए। अगर इतवार हो तो अच्छी निकल आती है 1000 1200 बस। माजी के हालात जरूर देख लें। माजी के हालात क्या हाल है भाई? पोस्ट ऑफिस के बाहर हाँ जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छाँव में खड़े हैं यार, हाँ जी बड़ी नसीब की बात है भाई, छाँव मिल जाए ना। देखे ना, अल्लाह पाक जो धूप देता है ना वो भी एक नेमत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। प्यारे अफजल, आप क्या करते हैं? मेरी एम्ब्रॉयडरी की दुकान है ये मार्केट में। फिर तो आप एक अमीर आदमी हैं। अमीर कहाँ से हैं? इतना फन जानते हैं, इतना हुनरमंद है, और अमीरी क्या होती है? हुनरमंद तो बाहर के मुल्कों में होता है, उसका फ़ायदा इधर तो नहीं है। नहीं को फ़ायदा हो रहा? नहीं, इधर तो हम अगर मशीन चलाते हैं तो हमारा गुजारा होता है, अगर ना चलाएं तो नहीं गुजारा होता। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो हम 2-3 घंटे काम करते थे तो अल्लाह का शुक्र था, सारा कुछ ही बनता था। अब तो जितना भी कर लें बस पूरा ही होता है। चक्कर क्या चला है ये, क्या समझाएं ज़रा, क्या हुआ क्या है? चक्कर ये आपको भी पता है, महंगाई बस। खाना खाओ या ना खाओ बिल दो, चाहे वो 10,000 दे रहे हैं चाहे वो 40,000 दे रहे हैं, बिल जमा कराना है। अगर ना कराएंगे तो मीटर लग जाएगा। इधर का तो बस अल्लाह ही है अगर कुछ कर दे, वरना कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि जो हुक्मरान आप देखें ना, नून लीग का ही है, नून लीग का वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, ठीक है। पहले तो बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं खुद सपोर्टर हूँ इनका, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आ रहा। जब मेरे घर में अगर किचन चलेगा ना अच्छे तरीके से तो फिर मेरे लिए हुक्मरान भी अच्छे हैं। आप पॉलिटिकल वर्कर भी रहे जी कभी किसी स्टेज पे, या आप बस दूर दूर से ही वोट डालने वाले ही हैं? ये कट्टर नून लीग हैं हम, मियाँ नवाज शरीफ को वोट डालते थे हम। मेरे वालद साहब ये साथ ही एरिया है मोहम्मदपुरा मोचीपुरा, सदर भी रहे हैं वो नून के। हाँ, तो वो बस इंतकाल हो गया उनका। उतनी देर तक ही होता है जितनी देर तक इंसान ज़िंदा हो, उसके बाद तो किसी ने भी नहीं पूछा, हम अपने सर पे ही सारा कुछ किया। आप कह रहे हैं कि अब्बा के बाद पार्टी अगर आपके साथ चलती रहती तो आप भी चलते रहते? वो तो ये है ना कि अब देखें ना, मेरा अगर वालद साहब वोट डाल रहा है नवाज शरीफ को तो मैंने भी नवाज शरीफ को डालना है। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको वोट डालना है, लालच नहीं रखनी कोई भी। लेकिन लालच हमें ये क्या कर सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं हमें, मुझे बताएं, ये क्या कर सकते हैं? एक गुर्बत, महंगाई, ये चीज़ तो पाकिस्तान में आम हो गई है। तो मरियम बीबी का जो टन्योर है ये वाला वजारत आला वाला, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मरियम बीबी को क्या कहना है, वो तो अभी बेचारी को खुद अभी सियासत का नहीं इतना पता। अब देखें ना, अगर सियासतदानों की बेटी है ना तो वो कुछ करके दिखाए, फिर उनको मानेंगे कि वज़ीर आज़म की बेटी है। अगर वो कुछ भी नहीं ना करेगी तो फिर हमारे लिए मरियम नवाज़ कुछ भी नहीं है। देखें ना, हमने तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने हैं, मरियम ने थोड़ी हमें दे के जाना कुछ। अगर कोई रिलीफ देगी तो फिर उनका नाम लेंगे। आप कह रहे हैं पॉलिसी अच्छी हुई, आप तक पहुंची, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, पॉलिसीज हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो रिलीफ उसमें हो लोगों के लिए, ये वो सारा रिलीफ हो। मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम खुशहाली। और कुछ नहीं तो सरकार के स्कूल इतने डेवलप हो जाएं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी तालीम उधर फ्री में हासिल कर सकें। बिल्कुल। अब 2-3 साल से मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्या बच्चे नहीं मेरे पढ़ रहे, क्या करें? घर बिठा दिए? जाहिर बात है, अब क्या करें? मुझे बताएं क्या करें, क्या हम इन लोगों को करें? अब घर की रोटी पानी पूरा करें कि बच्चे पढ़ाएं? अगर कौन इंसान है जिसका दिल नहीं करता मेरे बच्चे ना पढ़ें? अब मेरे ऊपर खुशहाली होगी तो मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे 16-16 जमाता पढ़ें। जब खुशहाली नहीं है तो क्या करें? अब बच्चे पढ़ाते हैं तो एक चीज़ रोकनी पड़ेगी, किचन रोकना पड़ेगा। अब किचन रोकेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? मुझे बताएं ना। अब मैं ये दुकान, पीछे मेरी दुकान है, मैं अच्छा खासा एक कमाता था, खाता था, बच्चे भी पढ़ रहे थे, सारा कुछ ही हो रहा था। अब ये 3-4 सालों से इतनी की चेंजिंग आ गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो जीना बड़ा मुश्किल हुआ है। रिलीफ देंगे तो फिर नाम लेंगे इनका। बच्चों को आप सरकार के स्कूल भेज देते? सरकार के स्कूल बच्चे को आप सोच रहे हैं ना, पहले तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। बिल आ गए हैं तो बिल की सोच पड़े या कि किससे मांगें, किससे लें, किसका मिनतरला करें। अब जिसके पास जाते थे वो खुद परेशान था, हर बंदा ही परेशान है, तो बंदा परेशानी में क्या करे? इसहाक डार को क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, क्या हुआ है? बस वो जिसकी लाठी उसकी भैंस,
वो उनका ही है, सागदार भी वो उनका ही है, सागदार हमारा, ये आपका रिश्तेदार थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ के करीब हैं, साग उनका ग्रुप है, हाँ जी। और हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं। हाँ, तो हाँ। ये क्या, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझ आई है? मुझे तो यही समझ आ रही है कि ये इनका ही है सारा कुछ। ये जिसको मर्ज़ी डिप्टी कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आज़म कर दें, जिसको मर्ज़ी वज़ीर आला लगा दें। अब देखें ना, मरीम नवाज़ है, उन्होंने 4 जलसे किए, इन्होंने वज़ीर आला बना दिया। जो काबिल लोग बैठे हैं उनको तो नहीं है ये बना रहे, उनको भी बनाएं ना, उनको भी आगे लाएं स्टेज के ऊपर। आप कह रहे हैं कि पार्टी में से बहुत एक्सपीरियंस बंदा भी वज़ीर आला लग सकता था, जो डिलीवर करता, जिसका तजर्बा होता, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? अब शहबाज शरीफ ने अगर ये पंजाब को चलाया ना, तो उसका हम नाम लेते थे। अब हम क्यों नाम लें? जब हम खुद इतनी परेशानी में हैं तो क्यों नाम लें? मैं तो किसी को भी नहीं अच्छा समझता, ना मैं इमरान खान को अच्छा समझता। आप तक परेशानियाँ आने का कोई दरवाज़ा रोकेगा तो आप उसको कहेंगे कि ये बेहतर है। हाँ, यही बात है ना, मुद्दा यही है। बिल्कुल। बच्चों की तालीम भी आपकी शुरू हाँ, हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, किचन अच्छा चलेगा, बिल आसानी से दे सकेंगे। सबसे जो बड़ी मार दे रहा है ना हमें, ये वापटा दे रहा है। जो इतने इतने बिल भेज देते हैं कि गरीब बंदे के सोच में पड़ जाता है, दिमाग की नसें फटने वाली हो जाती हैं कि इसको किस तरह मैनेज करें। अब देखें ना, एक मज़दूर बंदा वो मज़दूरी कर रहा है, उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसके घर का खर्चा डेली का 1000-1500 रुपये, वो कैसे मैनेज करेगा? ये इन चीज़ों को फोकस करें ना, तो फिर इनको मानेंगे। मरीम नवाज़ को हम तब मानेंगे, हालांकि मैं बड़ा अच्छा सपोर्टर हूँ इनका, मैं तब मानूंगा जब हर घर में खुशहाली होगी, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये तो नहीं है उधर से कर्जा पकड़ के इधर चला लिया, उधर से पकड़ के इधर चला लिया। पाकिस्तान की आवाम या तो होना मेहनती नहीं है, तो फिर तो बंदा कहता है कि पाकिस्तान की आवाम मेहनती नहीं है। अब जितना ये बटन डालेंगे, एक बंदा, जब एक बंदा कमाई करने वाला होगा, 7 बंदे खाने वाले होंगे, तो फिर वो कैसे निज़ाम चलेगा? मुझे ये बताएं। वो तो बेचारा सर पकड़ेगा, एंड क्या होगा? डेथ हो जाएगी उसकी, उससे भी नहीं इन लोगों को फ़र्क। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। और उनमें से पढ़ने वालों की उम्रें क्या क्या हैं, जो पढ़ रहे थे और नहीं पढ़ रहे अब? तो मेरे नीचे वाले बच्चे हैं ना, वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। 3 बच्चे हैं ना, जो एक बेटी है मेरी, उनके बारे भी मैं सोच रहा हूँ। कल परसों मैंने कहा था कि सरकारी स्कूल डालते हैं, ठीक है। अब देरी क्या है, फिर कर दें? नहीं, वो तो हम करेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ ना, इनका मज़ा नहीं आ रहा, कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तब आएगा जब मुल्क में खुशहाली होगी, मुल्क में तरक्की होगी, फिर हमें सुकून होगा। वरना ये तो देखें, आने के बाद प्राइस कंट्रोल कोई एक्टिव हुआ है कि थोड़ा कीमतें नॉर्मल करे? तो मसनूई महंगाई भी होती है, हाँ, हर बंदा अपने हिसाब से। तो पड़ा है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत पड़ा ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 25,000 का खर्चा है तो वो 23 में आ जाएगा ना, तो वो फ़र्क नहीं होता। मसला ये है कि 25,000 वाला खर्चा जो है ना, वो 15,000 में आए तो फिर मज़ा है। इस तरह कोई मज़ा नहीं है। आप कह रहे हैं रोटी पे 4 पे छोड़ भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है जब बिल उतने ज़्यादा हैं? हाँ, तो वो रोटी का देखें ना, रोटी जहाँ बंदा एक आटा जो है ना, वो फ़ी किलो 150 रुपये दे रहे हैं, वो 140 कर देंगे तो 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 कर देंगे तो वो 20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 130 रुपये आटा कर रहे हैं, बिल हमारा जो 7,000 है या 5,000 है, वो 5,000 की जगह 15,000 आएगा, तो वो तो कसर निकाली जा रहे हैं। ये बिलों के कंट्रोल करें। आप जो गरीब बंदा है ना, अब गर्मी आ रही है, अब देखें ना, पंखे के बगैर तो चाहे कोई ताकतवर है चाहे कोई कमज़ोर है, हवा तो उसने लेनी है ना, ज़िंदा तो रहना है ना। बिलों के कंट्रोल करें। पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 600, 800, 600, 800, उसके अलावा कुछ नहीं है। गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, किस्तों पे दे रहे हैं, ना कोई किस्तों वालों को पूछने वाला है। जो चीज़ 1.5 लाख की है वो 3.5 लाख में दी जा रही है, ठीक है। जब वो इंसान ले लेता है, फिर आप पे ऊपर कर देते हैं, जी ये बैन हो गई है, बंद हो गई है, इसे ऐसे करो। नंबर बच्चे कितने हैं? आप मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और कितनी उम्र है? कितनी? मेरी 32 साल उम्र है। बच्चों की? बच्चों की एक की 1.5 साल है, एक 2 माह है। एक की 1.5 साल। अच्छा, बहुत छोटे बच्चे अभी माशाल्लाह। आप सही कमा लेते हैं, इसका मतलब निज़ाम चलाना पड़ता है किसी के। अगर मैंने आपको पहले बोला है कि ना भाई, ये जो दौर जा रहा है ना, इस पे तो किसी के ऊपर तवक्को रखो ही ना। नफ्स और नफ्स अपनी अपनी पड़ी हुई है, ना भाई काम आता है, ना माँ काम आती है, ना बहन आती है। इस टाइम सिर्फ काम आता है सिर्फ पैसा।
पैसा जिसकी जेब में है उसको हर सलाम करता है, जिसके जेब में पैसा नहीं है अरे यार इससे क्या बात करनी है, चले जाते हैं। कोई किसी का नहीं माइंड मतलब कि पढ़ सकता कि पब्लिक के पास चले जाएं तो आपको आहों और सिसकियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।